हेलो स्टूडेंट्स, एकलव्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अर्पित बलभद्र। तो जैसे कि हम लोग इसके पहले के वीडियोस में देख चुके हैं कि मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और आप MBA कर रहे हैं और आपको मैनेजमेंट के बारे में अगर नहीं पता है तो ये तो बहुत ही नकारात्मक बात हो सकती है आप सभी के लिए। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते, ना उनके पास बुक्स है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हम लोग इस तरह से कवर कर लें ताकि उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस ईजिली मिल पाएँ। ठीक है, तो प्रबंधन हमने इसके पहले के वीडियोज़ में देख लिए थे और प्रबंधन के अब हम लोग कार्य पढ़ने जा रहे थे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सुनिए, ये है प्रबंधन के कार्य। तो सबसे पहला कार्य जो है वो है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग को आप नियोजन या योजना बनाना भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन का निर्माण। ठीक है, यहां पर संघ या संगठन का निर्माण होगा। ठीक है, तीसरा है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है भर्ती करना। ठीक है, भर्ती करना, भर्ती करना। ठीक है, हायरिंग और फायरिंग ये दोनों स्टाफिंग में होती है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? निर्देशन या निर्देशित। निर्देशन, ठीक है। निर्देशन, ठीक है। मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? अभिप्रेरणा। क्या होता है? अभिप्रेरणा। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग नियोजन या योजना बनाना समझेंगे। एक्चुअली में योजना बनाना यानी क्या होता है? कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पर जो बता पाएगा कि योजना बनाना यानी क्या होता है? आप सभी लोग अपने दैनिक जीवन में योजनाएं बनाते होंगे, योजनाएं बनाते ही होंगे। स्वाभाविक रूप से हम मानव प्रवृत्ति में हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग योजना बनाएं। देखिए, प्रबंधन में जितने भी कार्य रहेंगे उसमें आपका डेली रूटीन और डेली लाइफ उसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा। यह हकीकत है। ये जितने भी मैंने तथ्य आपको लिख के दिए हैं, कार्य जो हमारे प्रबंधन के कार्य हैं, ये आपके डेली रूटीन की लाइफ में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपके दैनिक जीवन का ही जो अर्थ है वो भी यही निकलेगा। ठीक है, तो नियोजन या योजना बनाना किसको कहते हैं? किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने के पूर्व, करने के पहले, मतलब उस कार्य को करने के पहले जो एक योजना आप बनाते हो, जो एक रूपरेखा आप बनाते हो। ठीक है, किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने के पहले जो एक रूपरेखाएं बनाई जाती है कि उस कार्य की, उसको ही हम ये लोग योजना बनाना या नियोजन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग कोई बात लें तो योजना, जैसे कि आप MBA का आपका एग्ज़ाम है, अभी पोस्टपोन हुआ था, 5 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, तो आपने पहले ही नियोजित करके रखा हुआ है कि भाई हमारा 5 तारीख का एग्ज़ाम है, हमको 4 तारीख तक भोपाल में किसी भी स्थिति में पहुंच जाना है। इसलिए आपने पहले से ही ट्रेन की या बस के टिकट करा के रख चुके हैं। ठीक है, या तो वो भोपाल के जो बच्चे वहीं के रहने वाले होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे, पहले से ही पढ़ के रख ले रहे हैं, बुक्स लेके रख ले रहे हैं ताकि अपनी एग्जाम्स को अच्छे से वो दे पाएं। तो ये क्या कर रहे हैं? वो योजना ही बना रहे हैं। मतलब कार्य को करने के पहले ही उसकी रूपरेखा जब बना ली जाती है तो उसको ही हम योजना बनाना कहते हैं। इसके बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको अगर कल टिकट मूवी देखने जाना है तो आप आज ही टिकट लेके रख लेंगे। क्यों? हो सकता है कि वो मूवी बहुत चल रही हो और हाउसफुल हो जाए तो कल आपको वो टिकट ना मिले। इसलिए आपका जब प्लानिंग आपने पहले ही कर लिया है ताकि वो आप जो तकलीफ है उससे बच सकें, क्योंकि हाउसफुल हो जाएगी तो टिकट आपको मिलेगी नहीं। इसलिए आप उस कार्य को पहले ही क्रियान्वित कर लेते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको प्लानिंग थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। डिटेलिंग में हम लोग इसके और वीडियोस बनाएंगे, एक एक करके वीडियो बनाएंगे। मतलब प्लानिंग का एक सिंगल वीडियो रहेगा, स्टाफिंग का सिंगल वीडियो, है ना। अभी हम लोग समझ ले रहे हैं बस, और फिर इसको हम लोग और डिटेलिंग में जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन यानी संघ। ऑर्गेनाइजेशन संघ या संगठन, जब कुछ लोग मिलकर के एक ग्रुप का निर्माण करते हैं,
जब कुछ लोग मिल करके किसी भी एक ग्रुप का निर्माण करते हैं किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो हम लोग उसको संघ या संगठन कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप लोग कॉलेज डेज में थे या आपके स्कूल डेज में थे, तो आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया होगा, 5 लड़कियों का एक ग्रुप, 6 लड़कों का एक ग्रुप। वो क्या करते थे कि हमारे ग्रुप में कोई और शामिल नहीं होगा, उसमें एक लीडर भी हुआ करता था। उस 5 लोगों के ग्रुप में एक लीडर हुआ करता था जो अपनी बातों को रखता था, ठीक है, प्रबंधन के सामने कि भाई हमको ये करना है। जैसे कि आप लोग क्लास में जब एक पढ़ते थे तो आपके क्लास में एक मॉनिटर हुआ करता था, ठीक है। वो क्या करता था, वो पूरी क्लास को मैनेज करता था। तो वो कौन था, वो लीडर था आपका। लेकिन जो बाकी की क्लास थी उस लीडर के अंदर, तो वो क्या था, वो ऑर्गेनाइजेशन था। बहुत सारे लोग मिलकर जब एक संघ का निर्माण करते हैं किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो उसको ही हम लोग ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके और डिटेल वीडियोस पे हम लोग और समझ लेंगे कि एक्चुअली में क्या है। भर्ती करना बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टाफिंग का, भर्ती करना। हायरिंग और फायरिंग यानी किसी भी व्यक्ति को रखना और निकालना, ये काम होता है स्टाफिंग में। स्टाफिंग ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कुछ नए लोगों को उस संगठन, उस संघ या उस प्रबंधन में भर्ती करते हैं। देखिए, जैसे कभी आप कोई इंटरव्यू देने गए होंगे तो आपने देखा होगा, आप एक किसी निश्चित व्यक्ति के पास गए होंगे और उसको अपना रिज्यूमे दिया होगा। उस रिज्यूमे में आपने अपना डिटेल्स लिखा होगा, तो उस व्यक्ति ने, मतलब जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसने स्क्रूटनाइजिंग करके आपका इंटरव्यू लिया, उसमें आपको भर्ती किया, आपकी सैलरी बताया, आपके वर्किंग्स बताया, आपके वर्किंग डेज बताया, और अल्टीमेटली उनने आपको रख लिया उस कंपनी में। तो वो व्यक्ति कौन है? उसको हम लोग HR मैनेजर बोलते हैं, ठीक है, यानी मानव संसाधन प्रबंधक। वही व्यक्ति स्टाफिंग करता है, ठीक है। स्टाफिंग ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नए लोगों की भर्ती होती है उस ऑर्गेनाइजेशन या उस प्रबंधन में, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को स्टाफिंग क्या होती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल है ना, जैसे कि मेरी आदत है, मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल से आप लोगों को बताता हूँ ताकि आपको एग्जाम्स में याद रहे। भर्ती, अब अपने फैमिली को आप सामने लेके आइए और सोचिए कि आपके यहाँ भर्ती कौन करता है। तो सबसे पहले नाम आएगा, चूंकि मैं एक लड़का हूँ या आप लड़की भी रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे घर में सर्वोपरि होती है हमारी मम्मी, ठीक है। तो वो क्या करती है, अब आने वाली दुल्हन कौन होगी, इसका चुनाव कौन करेगा, ये हमारी माँ करती है। तो वही हमारे घर की HR मैनेजर है। मतलब हमारे घर में किसी व्यक्ति की भर्ती जब होगी, भर्ती है ना, बहू बन के आएगी, दूसरे घर से आएगी, तो वो हमारे घर पर जब राज करेगी, तो वो भर्ती करने वाली व्यक्ति HR मैनेजर यानी मेरी माँ होगी, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो भर्ती करने वाला व्यक्ति HR मैनेजर, लेकिन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग, ठीक है। होप सो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको और डिटेल वीडियो में अपन समझ लेंगे भर्ती करने को, ठीक है। चलिए आइए, निर्देशन। निर्देशन भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है किसी भी हमारे प्रबंधन का। निर्देशन में सबसे महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट होता है ना, वो ये होता है कि आपने जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस संघ को बनाया है या उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, ये किसी व्यक्ति के दिशा निर्देश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब सही और सुचारू रूप से संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखा जाता है। इसमें एक व्यक्ति रहता है, वैसे तो बहुत सारे व्यक्ति इसमें हो सकते हैं। डायरेक्टर होता है, ठीक है, चेयरमैन होता है, चेयरमैन है ना, CEO हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब इसके बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं। लेकिन इन सबका जो प्रमुख, सबसे उच्चतम लेवल पे लोग बैठे रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, काम को सही रूप से क्रियान्वित हो रहा है कि नहीं ये देखते हैं, ठीक है। तो निर्देशन करना भी बहुत आवश्यक है। काम को किस स्थिति पे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये सब जो है वो किसी एक व्यक्ति द्वारा या समूह व्यक्ति द्वारा जो उच्च पद पे बैठे हुए उनके द्वारा देखा जाता है। तो निर्देशन का कंसेप्ट ये रहता है कि कार्य को सही रूप से क्रियान्वित करवाना, ठीक है। समझ में आया? अगर कोई डाउट हो इसमें भी तो मुझसे और पूछ लीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अभी ऊपर पढ़ाऊँ ताकि डिटेलिंग में एक एक वीडियो हम लोग ले लें, है ना। प्लानिंग का एक ले लेंगे, संघ का एक ले लेंगे, तो ऐसे वीडियोस ले लेंगे। अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे हैं। मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। क्या होता है भाई मोटिवेशन? जब किसी कार्य को सही ढंग से किया जा सके किसी अच्छे व्यक्ति के अभिप्रेरणा द्वारा, तो हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर मैं तुम कहूँ कि तुम ये एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे,
100% कर लोगे। तो मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि तुम एग्ज़ाम दो और अच्छे से निकल जाओ, अच्छे से पास हो जाओ। अगर मान लो मैं तुम्हें मोटिवेट की जगह डिमोटिवेट कर दूं कि तुम कितना भी पढ़ लो, होना तुम्हें फेल ही है, तुम फेल ही होगे, अगर मैं आपको ऐसा कहूं तो क्या आप उस एग्ज़ाम को देंगे? आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी आ जाएगी कि यार जब फेल ही होना है तो हम पेपर क्यों दें, है ना? जब तलाक ही होना है तो हम शादी करें क्यों? तो ये डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं प्रबंधन में बहुत ही मतलब तकलीफ दे स्थिति निर्मित कर देता है। इसलिए मोटिवेट करते रहना हमेशा एम्प्लॉयज़ को बड़ा आवश्यक हो जाता है किसी भी प्रबंधन में। देखेंगे आप लोग, जब भी त्यौहार आता है, जैसे कोई दिवाली का त्यौहार आया तो दिवाली के त्यौहार में कोई भी कंपनियां, ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देती है, बोनस देती है, इंसेंटिव देती है, ताकि जो एम्प्लॉय है वो लगातार मोटिवेटेड रहे। जब लगातार मोटिवेटेड एम्प्लॉय रहेगा तो वो बहुत अच्छे से कार्य को क्रियान्वित कर सकता है, उद्देश्यों की प्राप्ति बहुत आराम से कर सकता है और अच्छे से कर सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल। कंट्रोल में आप लोग सभी लोग, मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई कंट्रोल का मतलब क्या होता है हिंदी में बता दीजिए। मुझे पता है ज़्यादातर बच्चों को ये भी नहीं पता है, कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है नियंत्रण। नियंत्रण जो आपके पापा मम्मी आप पे रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब है प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है नियंत्रण को भी, मतलब नियंत्रण करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। जब तक प्रबंधन में सही नियंत्रण नहीं होगा तब तक मान के चलिए कि उस प्रबंधन के जितने भी कार्य है उसको सुनियोजित तरीके से नहीं किया जा सकता। नियंत्रण का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप अपनी फैमिली से भी ले सकते हैं। देखिए, नियंत्रित आप कहीं ना कहीं अपने परिवार से हैं। लेट घर जाएंगे, मम्मी मारेगी, मम्मी पीटेगी, पापा तो बहुत ही पीटते हैं, तो मतलब उस डर के मारे ही कहीं ना कहीं आप नियंत्रित हैं। तो एक मैनेजर, एक प्रबंधक, एक सीईओ, एक डायरेक्टर, एक चेयरपर्सन या कोई और उच्च अधिकारी के निर्देशन में जब आप नियंत्रित रूप से काम को क्रियान्वित करते हैं तो उसको ही नियंत्रण हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट की भाषा में। काम को नियंत्रित रूप से करना भी बहुत आवश्यक है। अगर एम्प्लॉय नियंत्रित नहीं रहेगा, उसके कार्य नियंत्रित नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे उद्देश्य यानी प्रबंधन के उद्देश्य की प्राप्ति सही ढंग से नहीं की जा सकती। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसके आगे हम लोग स्पेसिफाइड वीडियो बनाएंगे, स्पेशल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, मोटिवेशन, कंट्रोल के ऊपर एक एक वीडियो सभी मिल जाएंगे आपको। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। 5 तारीख से आपके पेपर चालू होने वाले हैं। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप सभी के पेपर्स बहुत अच्छे जाएंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।